आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वेव वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हर वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके आधार पर हम वेव की पहचान करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड, सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, जिसको आप हर्ट्स भी कहते हो, और सेकंड इनवर्स। ठीक है। और इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। ठीक है। अगर किलो हर्ट्स को हम 1 हर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 हर्ट्स। और 1 मेगा हर्ट्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स। ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग को काफी मदद करेगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि किसी एक गिवन पॉइंट को एक सेकंड में जितनी वेव्स क्रॉस करती हैं उसी को हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब नीचे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और पर सेकंड पास किए गए वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहां देखें, यहां दिखाया गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक सेकंड में कितने वेव पार करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेव्स 5, 5 वेव क्रॉस करते हैं। क्यों? इनका वेवलेंथ यहां हमने लिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की वेव, जो लंबी वेवलेंथ वाली वेव आप कह सकते हो, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पार करने में हमें कंपैरेटिवली अधिक समय लगेगा। तो एक सेकंड में मात्र 4 वेव्स ही पार कर सकेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 वेव्स पर सेकंड, और इसी को हम बोलेंगे 5 हर्ट्स। ठीक है, जिसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर वेवलेंथ हमने क्या लिया है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिससे नंबर ऑफ वेव्स हमारा कम हो गया है। ठीक है। अगर हम क्या करें, वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें, वेवलेंथ को कम कर दें, तो नंबर ऑफ वेव्स, एक पॉइंट को पार करने में नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज कर जाएगा, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। इस फिगर में देखें, इसके वेवलेंथ को हमने कम कर दिया है, 10 सेंटीमीटर कर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर वाली वेव, जो पतली वेव कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में पतली वेव हो जाएगी, तो किसी एक पॉइंट, यहां देखिए आपको पिंक लाइन से लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। हियर इज पिंक पॉइंट से दिखाया गया है। तो इस पॉइंट को एक सेकंड में पास करने वाले वेव की संख्या बढ़ जाएगी। यहां वेव्स कितने हो गए, एक सेकंड में 10 वेव्स पास कर रही है। इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 वेव्स पर सेकंड। दैट मीन्स 10 साइकिल पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्स कहते हैं, 10 हर्ट्स। ठीक है। जबकि इसका वेवलेंथ हमने क्या लिया है, 10 सेंटीमीटर पर वेव। तो वेवलेंथ को हम कम कर दिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 वेव्स को क्रॉस करने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब एक और फिगर लें जिसमें हमने ये दिखाया है कि हमने वेवलेंथ को और कम कर दिया है। तो किसी एक पॉइंट को क्रॉस करने में टोटल नंबर ऑफ वेव्स
और अधिक इंक्रीज कर जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने वेवलेंथ को 5 सेंटीमीटर ले रखा है, वेवलेंथ को 5 सेंटीमीटर ले रखा है, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने में, पर्टिकुलर पॉइंट को 1 सेकंड में क्रॉस करने में नंबर ऑफ वेव्स की संख्या बढ़ जाएगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमने वेवलेंथ को कम किया तो वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नेचुरली उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसका वेवलेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20 वेव्स पर सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसको हम 20 हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेकेंड थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स कब बढ़ेगा, जब उसके वेवलेंथ को हम कम करेंगे, जब उसके वेवलेंथ को कम करेंगे। यहां वेवलेंथ हमने लिया है 10 सेंटीमीटर, जबकि यहां पर वेवलेंथ हमने लिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर वेव। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर वेव। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह से हम बिल्कुल क्लोज वे में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को नजदीकी तौर पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही फैंटास्टिक एक एक्सप्लेनेशन के साथ। बने रहिए हमारे साथ और हाँ, अपने फीडबैक हमेशा अपने दिया करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।